5 अगस्त भारत के इतिहास में दर्ज हुई वो तारीख बहुत खास है। इसी दिन साल 2019 में धारा 370 को हटाया गया था और इसके ठीक एक साल बाद यानी 2020 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ था। ये दोनों ही ऐतिहासिक काम मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। 2 सालों में एक ही तारीख में 2 बड़े काम इस तारीख को बेहद खास बना देते हैं। कैसे, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। क्या बात कर रहे हो? ये तारीख है कुछ खास, गौरवान्वित होने का एहसास। दो साल, एक तारीख, एक पल, धारा 370 से लेकर राम की अलग। कश्मीर में मोदी मोदी, सदन में जुटे विरोधी। अवध में सजा राम दरबार, भक्ति की शक्ति अपार। आज 5 अगस्त है। यूं तो ये तारीख हर साल आती है, लेकिन 2 सालों में यही तारीख बेहद खास बन गई है। जी हाँ, भारत के इतिहास में ये तारीख 2 बड़े कामों की वजह से हमेशा याद रखी जाएगी। इस तारीख के खास बने रहने की वजह है वो 2 ऐतिहासिक पल जिसमें भारत का इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों ही गौरवान्वित हो गए, आस्थामय हो गए, आनंदित हो गए। गौर करने वाली बात ये है कि ये दोनों ही पल मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान आए। पहला ऐतिहासिक पल था 5 अगस्त 2019, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का ऐलान किया। जबकि दूसरा खास पल रहा 5 अगस्त 2020, जब रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन हुआ। बीजेपी के घोषणा पत्र में धारा 370 हटाने का वादा हमेशा से रहा है। जब अमित शाह पहली बार 2019 में देश के गृह मंत्री बने और तब से ही लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि वे कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं। अगस्त में अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले कश्मीर के कई बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, ताकि कोई इसके हटने पर विरोध न जता सके। ऐसा लग रहा था कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन इसकी भनक शायद ही किसी को थी कि सरकार धारा 370 ही हटा देगी। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूँ तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? इस दौरान कश्मीर में सुरक्षा के मद्देनजर सेना की मौजूदगी को बढ़ा दिया गया था। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पेश किया, जो आसानी से पास भी हो गया। हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने इसका विरोध जरूर किया। उनका तर्क था कि अच्छा होता अगर ये फैसला वहाँ के लोगों पर थोपा नहीं जाता और उनसे राय ली जाती। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। अगले साल तारीख वही थी, लेकिन कैलेंडर बदल गया। तारीख थी 5 अगस्त 2020। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी थी और इस दौरान उन्होंने भूमि पूजन भी किया था। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में
राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। दरअसल ये विवाद बीते करीब 500 साल से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर राम मंदिर बनना तय हुआ। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और इसके बाद से ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष कोर्ट के फैसले का इंतजार करने लगे। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। ये दोनों ही ऐतिहासिक काम मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए। 2 सालों में 2 बड़े कामों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को और बढ़ा दिया। देश की जनता के साथ साथ राम भक्तों और कश्मीर की जनता के बीच मोदी महान होते गए और सत्ता बलवान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये दिन खास है और कैसे ये दिन खास होता है, कैसे इस दिन को याद किया जाता है। 5 साल बीत चुके हैं। खासतौर पर अगर बात जम्मू कश्मीर की जाए, क्या कुछ बदलाव जम्मू और कश्मीर ने देखा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोक डिफेंस एक्सपर्ट है, वो जुड़ गए हैं। अमित रैना पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल डिफेंस एक्सपर्ट है। साथ ही हमारे संवाददाता रमन सैनी जम्मू से जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमन, आपका रुख करना चाहूंगी। बड़ा दिन है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कोई कार्यक्रम है जो आज घाटी में मनाए जा रहे हैं? लोगों से आप लगातार बातचीत करते होंगे, एक जल्दी से इंसाइट दीजिए। इन 5 सालों में घाटी में क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आज 5 साल पूरे हो चुके हैं जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया था। और इस धारा 370 को हटाने का एक मकसद था कि लाइन में खड़ा हुआ जो आखिरी व्यक्ति है उसको भी सरकारी स्कीम का फायदा जो है वो मिलना चाहिए। न केवल शहरी इलाकों में बल्कि गाँव के इलाकों में भी विकास जो है वो पहुँचना चाहिए, ये मकसद था। युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जो सड़क है उसकी हालत सुधरनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य का हालत सुधरना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले 5 सालों में ये सारे काम जो हैं वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं। इस समय हम देखें तो जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। एम्स का हॉस्पिटल जो है वो जम्मू में खुल चुका है। एक कश्मीर में बनने के लिए तैयार है, वो बन रहा है इस समय। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें तो जहां पर 8 से 10 घंटे यहां पर लगते थे, अब 4 से 5 घंटे में आप वहां पर सफर तय कर सकते हैं। आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक जो है वो सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सुबह से आज लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में मौजूद हैं। ये पीओके के बाद भारत का पहला गांव है जिसे जोगवा गांव के नाम से जाना जाता है। ये बट्टल अखनूर के सेक्टर में पड़ता है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनको क्या कुछ यहाँ पर फायदा मिला उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या सर? विक्रम सर। ये बताइए, धारा 370 को हटे हुए 5 साल आज पूरे हो गए हैं, कितना बदलाव आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं? क्या क्या सुविधाएं जो हैं वो आपकी बढ़ी? अच्छा बदलाव हुआ सर। क्या क्या सुविधाएं बढ़ी हैं आपकी? बहुत सुविधा, एजुकेशन अच्छा हुआ सर, सड़कें, रोड, ब्रिज अच्छा बना हमारा। ये बॉर्डर पे रोज फायर होता था, ये भी बंद हो गया सर। चैन की नींद सोते हैं सर। आप बताइए कि किस तरीके से ये पिछले 5 साल जो हैं वो आप बदलाव देखते हैं इस पूरे इलाके का? बहुत ज्यादा बदलाव सर देख चलिए, तो साफ तौर पर देख सकती हूँ रमन में आम जनता है, बदलाव की खुशी और उसकी लहर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब मैं रुक करना चाहूंगी राजन जामवाल जी का। राजन जी,
जम्मू कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली है ये हम सबके सामने है। क्या वो चीजें हैं जिस पर काम किया गया है, आम जनता को कितना इस चीज का फायदा मिला है, इसको लेकर भी हमेशा चर्चाएं होती है। मैं खुद कश्मीर कवर की थी 2 साल बाद जब 370 हटा था, बहुत कुछ बदला हुआ देखने को मिला था। लेकिन आज भी राजन जी, आज भी कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लगातार तो हम जम्मू में देख ही रहे हैं, बड़ी कवरेज उस पर हम लगातार कर रहे हैं, जिसमें बड़ी चूक हो रही है, चाहे वो इंटेलिजेंस की हो, और लगातार टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन की टीम जाने वाली है, ये सब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। राजन जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जहां तक डेवलपमेंट की बात है, दिस डेवलपमेंट इज अक्रॉस सेक्टर्स। मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ, हर जगह आपके रिपोर्टर ने ही काफी कुछ गिना दिया। मतलब इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर देयर इज अ ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट। बहुत ज्यादा फर्क है। इससे ज्यादा फर्क एक्चुअली जो विजिबल है वो मतलब जो इनविजिबल है वो है सोच का फर्क। एक सोच में फर्क आया है। आई मीन 370 से पहले सारे बोलते थे कि भैया अगर 370 हटा दिया भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हर 15 अगस्त, हर 26 जनवरी जाके देख लो। मतलब आई थिंक बाकी इंडिया के किसी भी शहर के बराबर ही आपको झंडे भारत के मिलेंगे। ना सिर्फ जम्मू में, कश्मीर में पूरे स्ट्राइक्स और ये जो कैलेंडर ये वो सारा गायब हो गया। तीसरा, जो ब्यूरोक्रेसी में, स्पेशली लोअर ब्यूरोक्रेसी में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिलिटेंटों ने, आई मीन टेररिस्ट ने अपनी जो अंदर एक बना ली थी, खुद भर्ती अपने आदमी करवा लिए थे। अभी एक के बाद एक करके निकाले जा चुके हैं। कितने निकाले गए हैं? नो, बिकॉज ये क्या कर रहे थे, अंडर हैंड स्टेट को चला रहे थे। दे आर होल्डिंग द गवर्नमेंट टू रैंसम। अब उनके ऊपर स्ट्राइक हुई है, दे हैव वो सारे हट गए हैं। आई मीन हर कोई मेन स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहता है, वो जमात इस्लामी भी पीछे पड़ी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है राजन जी कि मेंटालिटी और अप्रोच में फर्क देखने को मिला है। संजय सोही जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। संजय जी, आप कैसे देखते हैं? मुझे ये भी जानना है आपसे, क्या 2019 से पहले, क्योंकि चर्चाएं तो होती थी, चाहे आर्मी की बात की जाए या आम जनता की बात की जाए, 370 रिवोक होने की चर्चाएं और सपना देखा जाता था, लेकिन ये हकीकत में बदला है संजय जी। 2019 के बाद बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, ग्राफ काफी कुछ पड़ा है। सिनेमा का जिक्र हमने देखा, कैसे लोग सिनेमा के लिए वहां पर जोश में होते हैं, सिनेमा को लेकर कितनी सारी मूवीज और वेब सीरीज की शूटिंग अब कश्मीर में हुई है और बहुत ही सेफली हुई है। इन सब के बीच में लाल चौक का नाइट एम्बियंस, उस पर भी चर्चा होती है, उसकी भी बदलती तस्वीर, नए कश्मीर की तस्वीर में आपसे समझना चाहती हूं संजय जी। नहीं, बिल्कुल कंचन जी, बिल्कुल ठीक है। मेरे 7 पोस्टिंग रहे हैं जम्मू कश्मीर में और मैंने तकरीबन हर इलाके में सर्व किया, जम्मू साइड में भी, कश्मीर के अलग अलग इलाकों में और कारगिल दराज में भी। तो मैं जो देखा हूं, अभी 2 हफ्ते पहले मैं श्रीनगर गया था, वाकई में जो बदलाव नजर आ रहा है, जैसे ब्रिगेडियर जम्बाल बताते हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। जहां पे पहले उन इलाकों में जहां पर हम जाने में हिचकते थे, वहां पर अभी मैं रात को 11 बजे जाके आइसक्रीम खा रहे थे, रेस्टोरेंट खुले हुए थे और मॉल खुले हुए थे। मॉल वगैरह में दिन में गए हैं, कहीं भी जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं आपको यही बताना चाहूँ, मैं कैंट में नहीं रहा, मैं एक होम स्टे में रहा था, सिविल में रहा था, लाल चौक के पास में रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे प्राइवेट कैब लेके घूम रहे थे। तो ये जो बात है, दूसरी बात देखिए कि 3 चीजें जो वहां पे आई हैं, जिसको मैं कहना चाहूंगा, वह इंसानियत की बात हुई है 370 हटने के बाद, जमहूरियत है और कश्मीरियत है। ये 3 चीजें बहुत ही अहम थी। एक तो इंसानियत, जो पहले देखिए कि कहीं जो कुछ लोग थे जो कंट्रोल कर रहे थे, और इंसानियत के तौर पे अगर देखा जाए तो आम आदमी पिस रहा था जब स्ट्राइक हो रही थी, पत्थर फेंके जा रहे थे, एक जनरेशन खराब हो रही थी, वहां के लोगों को आगे समझ नहीं आता हम क्या करेंगे। तो आज वो लोग खुले हैं, इनकम हो रही है, काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, स्कूल खुले हुए हैं, नौकरियां जा रहे हैं, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, भारत से नहीं विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। तकरीबन संजय जी, G20 का जो डेलीगेशन आया था, मुझे लगता है कि कश्मीर में जिस तरह से, जितनी अच्छे तरीके से सरकार ने उसका आयोजन किया था और जो तस्वीर दिखी थी कश्मीर की जब G20 डेलीगेशन वहां पर पहुंचा था, उसने बहुत बड़ा हमारी कश्मीर की छवि अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर बहुत बदल दी है। क्यों संजय जी? बिल्कुल, देखिए आज दुनिया के जो एक
माहौल बनाया होता है ना पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज के द्वारा, कि भाई ये हो रहा है, अत्याचार हो रहे। देखिए वहां आज सोशल मीडिया का जमाना, हर एक के पास मोबाइल है। ये सब बातें जब निकल के आई, पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रही। क्या डेवलपमेंट है, रेल बन रही है, बिल्कुल। रेल अब ठीक बन है, मैं चुकी आऊंगी है। संजय अमित जी का मैं स्टेटमेंट ले लूं। अमित रैना जी, एक वक्त था जब कश्मीर की पश्मीना और जम्मू के राजमा, साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स और यात्रा, ये जम्मू में वैष्णो देवी की यात्रा इसलिए जाना जाता था। लेकिन अब वो वक्त बदला है, कश्मीर टूरिज्म का सेंटर बना है। पहले लोग कश्मीर जाने से, भारतीय लोग ही कश्मीर जाने से डरते थे, लेकिन अब शिकारा राइड हर किसी को पसंद आती है, हर किसी को उस चीज की जानकारी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कश्मीर में 2016 का वो जो कुछ 2016 में हुआ था उसकी तस्वीर हम सबको याद होगी, लेकिन पत्थरबाजी और अलगाववाद अब घाटी से बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल से 99% खत्म हो चुका है। लेकिन एक जो स्विच हुआ है कश्मीर से टेररिज्म का जम्मू में, उसमें कहीं ना कहीं हम इस वक्त बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। अमित जी, देखिए, कश्मीर से जम्मू में जो टेररिज्म का शिफ्ट हुआ है, उसमें लार्जली आपके फॉरेन टेररिस्ट इन्वॉल्व है। जो आवाम का सपोर्ट है, जो कश्मीर में एक समय पे दिखता था टेररिज्म के फेवर में, सेपरेटिस्ट के फेवर में, जम्मू में आज भी नहीं दिखता है। हाँ, चिंता के विषय जरूर है कि जो जम्मू आज फोकस बन गया है अटैक्स का, खासकर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स पे, और खासकर हिंदुओं पे टारगेटेड किलिंग हो रही है। तो कहीं ना पाकिस्तान का प्रयास है कि फॉरेन टेररिस्ट के थ्रू एक कम्युनल डिसहार्मनी जम्मू और कश्मीर में बनाई जाए। जहां तक बात होती है कि हमने जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव देखा 2019 के बाद का, देखिए इस देश में कैलेंडर हमारा साका कैलेंडर है, डे टू डे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर। कश्मीर ही एक ऐसा प्रांत था जहां पे तीसरा कैलेंडर चलता था, जिसे हुर्रियत कैलेंडर कहते हैं, जिसमें पत्थरबाजी की बात होती थी, जिसमें आतंकवादी गतिविधियों की बात होती थी, जिसमें आर्सन की बात होती थी, जिसमें बंद की बात होती थी, जिसमें शिक्षा में कैसे शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस बंद किए जाए उसकी बात होती थी। पिछले 5 साल से अब कोई माँ नहीं डरती है अपने बच्चे को स्कूल भेजने में। उसको ये चिंता नहीं रहती कि मेरा बेटा किसी आतंकवादी अटैक में तो नहीं फंस जाएगा, किसी पत्थरबाजी के इंसिडेंट में तो नहीं फंस जाएगा, किसी आर्सन के इंसिडेंट में तो नहीं फंस जाएगा। तो एक माँ शांति से अपने बच्चे को भेजती है, और पिछले 5 साल से उसका कोई एजुकेशन लॉस नहीं हुआ है। जो वंचित समाज था जम्मू कश्मीर का, चाहे वो वाल्मीकि समाज था, जिसमें एक बच्चा अगर इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर कुछ और बनना चाहता था तो उसे नहीं बनना दिया जाता था। उसे कहा जाता था तुम सफाई का काम करते हो, सफाई का ही काम करोगे। जो महिलाएं थी, जो हमारा पहाड़ी समाज था, जो हमारे गुज्जर बकरवाल थे, जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी थे, जो हमारे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विस्थापित थे, जो कश्मीरी पंडित विस्थापित थे, उन सबका सशक्तिकरण हुआ। अमित जी, कश्मीरी पंडित भी एक इम्पोर्टेंट सवाल रहा है। मैं राजन जामवाल जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है राजन जामवाल जी, कुछ 60,000 कश्मीरी पंडित थे जो छोड़कर गए थे, जिनमें से एक भी अब तक वापस नहीं आ पाया है। कश्मीर में अच्छे बदलाव की तो बात हम लगातार इन 5 सालों में करते आए हैं। हालांकि वहां पर आर्मी ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए, बीएसएफ ने भी जो भी गलतियां हुई हैं, चाहे वो लद्दाख की गलती क्यों ना रही हो कि 2021 में जब सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों को शिफ्ट किया गया था लद्दाख में जम्मू से हटाकर, उसको भी माना है। मैं ये समझना चाहती हूं कि क्या आने वाले वक्त में घाटी में कोई कश्मीरी पंडित और उनका परिवार जो पहले हम 90 से पहले देखते थे वो देखने को मिलेगा? राजन जी, जैसा आप बोल रहे थे कि 90 से पहले कि जहां मुस्लिम और हिंदू पंडित इकट्ठे एक ही मोहल्ले में रहते थे, आई थिंक दैट विल टेक क्वाइट सम टाइम, बिकॉज ये जो मतलब एटीट्यूड में बदलाव आया है। बट व्हाट हो क्या गया है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ये अभी लोग कब्जा करके बैठ गए हैं, जिसको छुड़ाने में वक्त लगेगा। एंड सेकेंडली बहुत वक्त लगेगा इवन पंडित को टू गेट राजन जी, वक्त की कमी है, क्या हम वापस आ सके? वक्त की कमी है मेरे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस नोट पर ये चर्चा एंड करना चाहूंगी, क्योंकि 2019 आपको याद होगा जब पार्लियामेंट के अंदर से अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया था कि कश्मीर से स्पेशल स्टेटस हट रहा है, 370 को हटाया जा रहा है। आज नया कश्मीर बन चुका है, कश्मीर की आबो हवा बदल चुकी है, और घाटी में क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ है इसी पर लगातार चर्चा कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, कहीं जाइएगा मत। इंडिया डेली पर खबरें लगातार जारी है।